प्रोफेसर अनिकेत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपलेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जिसको हम इंडेक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है इसके हम ईटीएफ में हम बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें रिस्क बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें स्टॉक्स की तरह, जैसे आपको अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको उसका बैलेंस शीट सब कुछ, उसका पूरा का पूरा फंडामेंटल्स हो गया, पूरा टेक्निकल्स हो गया, सब कुछ देखना पड़ता है। और उसमें आपको एक एश्योरेंस भी नहीं होता है कि ये स्टॉक चलेगा या नहीं, क्योंकि क्या होता है बड़े बड़े स्टॉक जो होते हैं वो कभी कभी गिर जाते हैं। इतना गिर जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यस बैंक देख लीजिए, किस दिन क्या था, वो कितना बढ़ रहा था, लेकिन आज देखो उसका हालत बहुत बुरा है। तो आज इस ये जो वीडियो है, इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी मींस निफ्टी बीज और बैंक बीज, ये जो है हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके रूल्स बता देता हूँ इस स्ट्रैटेजी का। आपको इसमें ना पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आप ये जो बीच बीच में ये जो करेक्शंस आते रहते हैं इसी में आप डर जाओगे और निकल जाओगे, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में बड़ा रैली आ जाता है और फिर आप ये मिस कर देते हो और फिर बोलते कि यार मिस कर दिया, अगर होल्ड किया होता तो अच्छा प्रॉफिट होता। थर्ड थर्ड क्या है कि आपको बीच बीच में जो न्यूज आता है ना कि ये हो गया, रिसेशन हो गया, ये आ गया, वो हो गया, इस पे आपको कोई भी भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करते हैं। इंडेक्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा गिरता है फिर बाद में वापस से रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी कोई भी बड़ा से बड़ा न्यूज आ गया ना, तब भी आपको कोई पैनिक नहीं करना है। उल्टा आपको क्या करना है, अगर आपको मिल जाता है ना डाउन साइड पे, तो आपको और एवरेज कर लेना है उसको। ठीक है, मैं एवरेज करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एवरेजिंग हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और इंडेक्स में एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेजिंग हम इंट्राडे या इसमें थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि लॉस हो सकता है इसमें, लेकिन हम इंडेक्स में कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो इसमें एवरेजिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कैसा करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 50 मूविंग ये में आपको यूज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली इसमें कि जब भी इंडेक्स जो है ना, ये 50 मूविंग एवरेज को जब भी क्रॉस करता है ना, आपको इसमें एंट्री ले लेना है। जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग आ जाता है अच्छे कैंडल्स का, आपको इसमें एंट्री ले लेनी। और जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको जब तक होल्ड करने का है ना, तब तक आपको होल्ड करना है। आपको बेसिक स्टार्टिंग में क्या करना है, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ऐसे जो बीच बीच में जो ये आते हैं ना, ड्रॉडाउन्स आते हैं, ये जो बीच बीच में जो ऐसे बड़े फॉल्स आते हैं, इसका आपको वेट करना है। और जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर देना, आपको एक एंट्री ले लेनी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बताता हूँ, जब भी इंडेक्स चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, अगर अगर वो कोई भी ट्रेंड में चल रहे, चाहे अप ट्रेंड में भी चल रहे, एकदम रैली चल रहा है, उसमें कुछ भी चल रहा है, अगर वो 7 से 10% अगर बीच बीच में फॉल आता है ना, उसमें जो भी करेक्शंस आते हैं, आपको उसमें ना बाय करके चलना है। जब भी 7 to 10% अगर उसमें फॉल आ जाता है, ये जो बीच बीच के करेक्शन आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए, ये जो बीच बीच के जो ये जो करेक्शंस आते हैं ना, ये देखिए, ये 7% का करेक्शन है, ऑलमोस्ट 8% है। ये जब भी ऐसे करेक्शंस कुछ आते हैं ना, आपको क्या करना है, इस लेवल पे बाय करना है। ठीक है, फिर बाद में जब भी कोई फॉल आएगा ना, ऐसा मान लीजिए इधर से फॉल आ गया है, अभी ये देखिए, ये कितना है, 19% का फॉल है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस लेवल्स पे आपको इन्वेस्ट करके चलना है। 50 मूविंग एवरेज तो है ही आपका, उसको भूलना नहीं है, आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जब भी ये क्रॉस करता है, लेकिन जब भी अगर 7 to 10% का अगर इंडेक्स में फॉल आ जाता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आपको उसमें बाय करके चलना है। क्वांटिटी ऐड करते रहना है ईटीएफ में। ठीक है, बैंक बीज हो या निफ्टी बीज हो, आप उन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। और कभी भी अगर ये ऐसा फॉल आ जाता है ना, तो आपको डरने का नहीं, उल्टा आपको ध्यान में रखने का है कि 5 7 to 10% अगर ये फॉल के अंडर आता है, तब आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना है। टू टू अगर 2 से 3% इतना ही फॉल है तो आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है और नीचे भी आ सकता है। तो जब भी 7 to 10% का अगर फॉल आ जाता है,
आपको इन्वेस्ट करके चलना है। और 50 मूविंग एवरेज भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है आपको इसमें इन्वेस्ट करके चलना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल है, 50 मूविंग एवरेज के जैसे ही ऊपर निकलता है आपको इन्वेस्ट करना है। और आपको ये मॉनिटर करते रहना है कि अगर 7 to 10% का अगर फॉल आ जाता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो आपको उस पॉइंट पे जैसा भी कैंडल दिख रहा हो, अगर आपको आप अगर इस सिचुएशन में आप इधर का ये छोड़ दीजिए, ये जो साइड है ये छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। इधर आपको अगर दिख भी रहा हो ना कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं, आपको उसका कोई चिंता नहीं करना है। ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स कोई जीरो तो होने वाला है नहीं कि स्टॉक की तरह। अगर आप ये स्ट्रैटेजी स्टॉक में यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है, कितना भी नीचे आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंडेक्स है तो आपको इसमें 100% एश्योरिटी की ये स्ट्रैटेजी 100% काम करेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी जो है, सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो फिर थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा।